हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। और आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है हमारा हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। कि हम जो 12th क्लास के अंदर टॉपिक आता है रिपोर्ट राइटिंग, वो किस तरह से सॉल्व करें। ये जो है ये 7 नंबर का आएगा और 7 में से हमारा लक्ष्य है 7 नंबर ही लाना। लेकिन अगर पूरे नंबर भी ना आ पाएँ तो हमारे 4 से 5 ज़रूर आ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, अगर इसके पूरे टिप्स फॉलो किए गए तो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या होती है कि रिपोर्ट राइटिंग तो हम करें, लेकिन उसका क्या फॉर्मेट होगा, वो कौन से टेंस में लिखी जाएगी और उसके लिए वर्ड्स लिमिट कितनी होगी, और अगर ये सब भी कुछ हो गया तो उसको लिखने के लिए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। तो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इस वीडियो में किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो फॉर्मेट बिल्कुल आसान है। फॉर्मेट के लिए हम सबसे पहले इस तरह जो हमारा कॉपी का पेज होता है उसमें एक डिब्बा हम बनाएंगे, यानी चारों तरफ से कवर करेंगे उसको। सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे रिपोर्ट ऑन, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले लिखना है रिपोर्ट, बीचों बीच रिपोर्ट ऑन, और इसके बाद जिसके ऊपर हमें रिपोर्ट लिखना है उसका स्ट्रक्चर है, उसका नाम हमें लिखना है टॉपिक का। तो इस तरह से पहली लाइन हो जाएगी रिपोर्ट ऑन। इसके बाद रिपोर्टर का नाम, तो ये आपको जो नाम दिया जाएगा उसको लिखना है यहाँ पर, और सबसे पहले लिखना है बाई। इस तरह बाई लिखेंगे और फिर आपका नाम, जैसे आपका नाम अनुज है तो हम लिखेंगे अनुज, और इसके बाद आपकी कक्षा, तो आपकी जाहिर सी बात है क्लास 12th ही है और कुछ भी नहीं है, और इसके बाद ये ब्रैकेट बंद। ये तो हो गई रिपोर्ट की शुरुआत। इसके बाद लेफ़्ट साइड में, ये लेफ़्ट है इधर वाला, ये लेफ़्ट है कागज़ का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले स्थान का नाम। तो अगर जैसे स्थान का नाम दिया गया है टोंक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोंक लिख देंगे। इसके बाद लगाना है हमें कॉमा, और कॉमा के बाद तारीख। तो जैसे अगर आज अप्रैल है तो 1 अप्रैल, और इसके बाद सन, ये लिख दिया हमने। और इसके बाद यहाँ से हम शुरुआत करेंगे हमारी रिपोर्ट का। अब यहाँ से जो भी हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग पूरी चीज़ें लिखते जाएंगे। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट। तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे फॉर्मेट के अंदर। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारी टेंस। टेंस की बात अगर हम करते हैं तो टेंस रिपोर्ट के अंदर होगा पास्ट, और लास्ट के अंदर जब भी हम लास्ट लाइंस लिखेंगे उसमें लिखेंगे हम प्रेजेंट की 1 या 2 लाइन। अब ये पास्ट ही पूरा क्यों आएगा, क्योंकि रिपोर्ट जो होती है या तो लिखी जाती है दुर्घटना के ऊपर या फिर किसी कार्यक्रम के ऊपर, यानी जब कोई कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है या दुर्घटना घट जाती है उसके बारे में लिखा जाता है। तो जो कार्य हो जाता है वो हमेशा पास्ट में ही लिखा जाएगा। तो इसके अंदर पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे हम, और पास्ट सिंपल का तात्पर्य है कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम करेंगे। तो हमारे पास नॉर्मली ऑब्जेक्ट होगा नहीं, क्योंकि ये इतना सा ही चलेगा। कारण इसकी जो सेंटेंसेस होगी वो होगा कि ऐसा देखा, फिर आग लगी। जैसे हाउस ऑन फायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इतने बजे घटना घटी, यहाँ पर घटी, तो लास्ट में जो काम हुआ उसको हम सेकंड फॉर्म से शो करेंगे। इसके बाद अगर कुछ सेंटेंस है वो हो सकता है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर लिखना पड़े। पास्ट कंटिन्यूअस का अगर लिखना पड़ेगा तो हमें वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे लोग दौड़कर आ रहे थे, तो यहाँ पर रहा था रही थे अगर हम लिखें, जैसे अगर कोई हाउस ऑन फायर पे हम लिख रहे हैं तो दौड़कर आ रहे थे, तो रहा था रही थे आ रहे, इसलिए हम वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का यूज ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गया टेंस। अब इसके अंदर हमें 3 से 4 सेंटेंसेस पैसिव के अंदर लिखना है। जैसे घायलों को अस्पताल ले जाया गया, तो ये ले जाया गया
पैसिव होगा पास्ट का। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान चीज़ है कि जब हम जो वाक्य की वर्ब है उससे या तो whom या what लगाकर प्रश्न करें, तो जो आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। whom यानी किसको। अब जैसे हमारे पास सेंटेंस आया घायलों को अस्पताल ले जाया गया, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा किनको ले जाया गया, किसको ले जाया गया, तो आंसर आएगा घायलों को। तो यहाँ पर जो इंजर्ड वर्ड होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इंजर्ड्स, इंजर्ड्स वर, यहाँ पर बहुवचन हो गया इसलिए वर, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, तो टेकन टू हॉस्पिटल। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा घायलों को अस्पताल ले जाया गया। तो इस तरह से हमारा टेंस चलेगा और हमारे एक एक सेंटेंस के साथ ये कंप्लीट होता जाएगा। अब बात करते हैं हम वर्ड्स की, कितने वर्ड्स में हमें लिखना है। तो वर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये अगर 5 नंबर के आए तो हमें 75 से 100 वर्ड्स लिखना है। लेकिन 12th क्लास के अंदर की बात कर रहे हैं हम, तो 12th क्लास के अंदर वर्ड लिमिट ये आती है 7 नंबर की। तो 7 नंबर में वर्ड लिमिट हो जाएगी 150 से 200 शब्द। तो इसका मतलब हो गया लगभग 10 से 12 लाइंस। तो ये वर्ड लिमिट हो गई, इतने वर्ड्स में हमें लिखना होगा। सेंटेंस हमें सोचने होंगे, विजुलाइज करने होंगे और इसके बाद लिखना है। अब बात आती है आइडियाज़ की कि हम इतने सारे आइडियाज़ कहाँ से लाएं। ये टॉपिक तो हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा, नाम भी मिल जाएगा, लेकिन आइडियाज़ हम उसके बारे में किस तरह सोचें, वो सोचना किस तरह से है, तो वो हम देखते हैं। तो हम अब देखते हैं कि आइडियाज़ कैसे लाना है और ये लाइन किस तरह से क्रिएट करनी है। तो अब देखते हैं इसको थोड़ा कि जो हम रिपोर्ट लिखेंगे वो या तो लिखेंगे एक्सीडेंट के ऊपर या फिर लिखेंगे इवेंट के ऊपर। अब अगर एक्सीडेंट के ऊपर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसके आइडियाज़ लाना है हमें। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है वेयर एंड व्हेन, कि यानी कि कहाँ घटना घटित हुई और कब हुई। ये हमारी पहली लाइन होगी, जहाँ पर घटना घटित होगी और कब हुई इसके बारे में लिखना है पहली लाइन के अंदर। आगे की जो लाइन है वो उसके अंदर क्या क्या हुआ, घटना घटित हुई तो उसमें हुआ क्या, दुर्घटना हुई तो जैसे रेल एक्सीडेंट है तो उसमें रेल एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, आमने सामने का हुआ, आगे पीछे का हुआ। बस अगर एक्सीडेंट है तो कैसे हुआ, आग लगी तो किस तरह से लगी, उसके कारण क्या थे, लगभग ये सब हमें इसमें लिखना होता है। तो ये 2 से 3 लाइन हम लिखेंगे। तो व्हाट हैपेंड यानी क्या क्या घटित हुआ। इसके बाद अगर दुर्घटना है तो जाहिर सी बात, अगर दुर्घटना है तो हाउ मैनी किल्ड, यानी कितने लोग मरे। जैसे अगर ट्रेन एक्सीडेंट है तो उसमें 5 से 6 आदमी ज़रूर मर जाते हैं, या बस एक्सीडेंट है उसमें भी मरेंगे। अगर आग लग गई और उसमें अगर कोई मर गया तो उसके बारे में लिखेंगे, नहीं मरा तो ये लाइन हटा देंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू टॉपिक। अगर उसमें मर जाता है कोई तो हाउ मैनी किल्ड, उसके बारे में हमें लिखना है। इंजर्ड का मतलब होता है घायल, किन किन को चोट लगी, तो उन घायलों की संख्या के बारे में हमें लिखना है, कितने लोग वहाँ पर घायल हो गए उनके बारे में लिखना है। डिटेल ऑफ रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब तो बचाव। तो जो बचाव दल है उसने किस तरह से काम किया, आपका क्या रोल रहा वहाँ पर, आपने अगर बचाव कार्य किया हो तो उसके बारे में हमें लिखना होगा। तो ये सब चीज़ें आएगी डिटेल ऑफ रेस्क्यू में। तो ये हमारे आइडियाज़ है कि एक्सीडेंट में हमें कौन कौन से विचार या आइडिया लिखने होते हैं। तो इस तरह से इसके बाद अगर वो घटना घटी है तो जाहिर सी बात उसमें एक्सीडेंट हुआ है, कोई जल के मरा है, या कोई दुर्घटना हुई है और कोई, तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूर होगा, यानी कि घायलों को ले जाएगा और उनको बचाया जाएगा, तो उसके बारे में लिखना होगा। और अगर रिपोर्ट हमारी कोई इवेंट के बारे में, इवेंट का मतलब है कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम कौन कौन से हैं ये मैं बता दूं। तो हम पहले तो एक्सीडेंट की बात करते हैं कि एक्सीडेंट में क्या क्या हो सकता है। तो एक्सीडेंट में हम बात करें तो जैसे बैंक रॉबरी हो जाएगा, और हाउस ऑन फायर, ये सब के सब एक्सीडेंट में आएंगे। हाउस ऑन फायर है, और है ट्रेन डीरेल्ड, ट्रेन अगर डीरेल हो जाएगी, ट्रेन डीरेल का मतलब है पटरी से उतर जाना, या फिर कोई बस एक्सीडेंट, ये भी सब दुर्घटनाओं में आएंगे। अब अगर कार्यक्रमों की बात करें तो कार्यक्रम में हम लिख सकते हैं जैसे ब्लड डोनेशन है, तो ब्लड डोनेशन कार्यक्रम है,
एनुअल फंक्शन के ऊपर कोई रिपोर्ट लिखनी है तो ये भी कार्यक्रम है। फेयरवेल पार्टी के ऊपर लिखना है तो ये भी कार्यक्रम इवेंट के अंदर आएगा। टीचर्स डे है, इलेक्शन सीन है, साइंस फेयर है, ये सब के सब हमें इवेंट के अंदर लिखना होता है। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हमें वेयर एंड व्हेन के बारे में ही बात करनी है कि नहीं ये कब आयोजित की गई और कब की गई, कहाँ की गई और कब आयोजित की गई, क्योंकि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, दुर्घटना घटती है, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो वही लिखेंगे वेयर एंड व्हेन। इसके बाद हम लिखेंगे टाइम एंड वेन्यू कि ये कितने बजे आयोजित की गई और किस जगह। वेन्यू का मतलब है स्थल, कौन सी जगह, स्थल आ जाएगा। वेन्यू का मतलब कौन सी जगह इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आपके कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन कौन थे, यानी मुख्य अतिथि कौन थे, उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये आपके आइडियाज आ जाएंगे। इनॉग्रेशन का मतलब है उद्घाटन किसने किया। अगर चीफ गेस्ट ने किया, या जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिख रहे हैं तो हेल्थ मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया, या हमारी अगर फेयरवेल पार्टी है, टीचर्स डे है तो वहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो उद्घाटन करेंगे, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। अब अगर हमारी फेयरवेल पार्टी है और एनुअल फंक्शन है तो उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, इसके बारे में हमें लिखना है। लेकिन अगर ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसमें कल्चरल प्रोग्राम नहीं होंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है। इसके बाद स्पीच सबके अंदर होंगे, क्योंकि अगर हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है तो डॉक्टर लास्ट के अंदर स्पीच देगा, और ये जो स्पीच है ये प्रेजेंट टेंस में हो सकता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए और वो करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब इसमें आ जाएंगे। अब बात करें अगर लास्ट में एनुअल फंक्शन की है तो उसमें रिवार्ड्स भी होंगे, या ब्लड डोनेशन कैंप में उसमें भी कुछ अच्छे कार्य करने वालों को रिवार्ड दिए जा सकते हैं, कन्फर्म नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख दें। या फिर टीचर्स डे है तो उसके अंदर भी रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो इनके बारे में हमें लिखना है। तो इस तरह से ये हमारे आइडियाज़ कंप्लीट हो जाएंगे और हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग की कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसके ऊपर ज़रूर कमेंट लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो रिपोर्ट राइटिंग का वो हम डालेंगे। और अगली जो भी रिपोर्ट होगी जैसे कोविड की है, ये लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड वीडियो जल्दी ही डालेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।